Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, this is the standard warning and disclaimer कि जो भी स्टॉक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे these are only for educational purposes. There is no recommendation from our side. So please consult your financial advisor before making any position. तो आज का जो टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ हाउ टू फाइंड डीप वैल्यू इन अ होल्डिंग कंपनी। तो जैसे होल्डिंग कंपनी कई होती है हमारे यहाँ पे एक्सचेंज पे बहुत सारी लिस्टेड, जैसे महाराष्ट्र स्कूटर है, नलवा सन्स है, इस तरह से आपने और भी बहुत सारी होल्डिंग कंपनी देखी होंगी, जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट है या जैसे तो इस टाइप से। तो जो मान लीजिए कोई कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस है तो उसकी काफ़ी सारी होल्डिंग बजाज होल्डिंग के पास भी है और महाराष्ट्र स्कूटर भी के पास भी है। जैसे एक आरपी गोयनका ग्रुप है, उसकी होल्डिंग कंपनीज वो लिस्टेड भी है। तो क्या होता है तो एक मतलब होल्डिंग कंपनी के पास एक ग्रुप की काफ़ी 4-5 कंपनीज की होल्डिंग रहती है। तो मोस्टली एक चीज़ तो क्या होती है कि ये जो होल्डिंग कंपनीज होती है जनरली ट्रेड पे डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड करती हैं। जितनी उनकी जो होल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू होती है उससे डिस्काउंट पे ट्रेड करती हैं। तो हमें कई बार लगता है कि यार ये उससे कम पे मिल रही है, तो लेट अस सी कि चलिए यार यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है तो ये ले लेते हैं, इतना प्राइस तो हो ही जाएगा। तो बट हमें थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं मालूम होता कि कितना डिस्काउंट पे ये ट्रेड करती हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअल वैल्यू कभी नहीं मिली। बहुत रेयर केस में जब बुल रन आता है तो मे बी वो शायद प्रीमियम पे भी ट्रेड कर लेती हैं कई बार, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिस्काउंट पे ही ट्रेड करती हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कैसे उसकी आप वैल्यू निकाल लेंगे, तो कैसे हम उसमें डीप वैल्यू भी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं जो काफ़ी पॉपुलर एक कंपनी है होल्डिंग महाराष्ट्र स्कूटर, जिसके पास जो बजाज ग्रुप की कंपनीज की होल्डिंग है। तो सबसे पहले तो फाइंड कैसे करना है, तो कई बार जैसे हम देखते हैं तो कैसे हमारे किसी भी तरह से हमारे नोटिस में वो कंपनी आ सकती है। तो मान लीजिए महाराष्ट्र स्कूटर है हमारे पास, जो एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, महाराष्ट्र। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके पास क्या क्या होल्डिंग है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, आप एनुअल रिपोर्ट से भी इन्वेस्टमेंट का जो शेड्यूल रहते हैं उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा तो उसके बजाय, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, बजाज होल्डिंग, ये सारी कंपनी में इस कंपनी की होल्डिंग है। तो बजाज फिनसर्व को हम ओपन करेंगे तो यहाँ से इन्वेस्टर्स में जाएंगे, तो प्रोमोटर्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे होल्डिंग कंपनी महाराष्ट्र स्कूटर ये डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बजाज ऑटो, जैसे बजाज ऑटो है तो बजाज ऑटो की यहाँ पे मार्केट कैप चेक करनी है कितनी है, एज ऑन डेट आप हम वैल्यूएशन करेंगे तो इसकी एज ऑन डेट इसकी हम मार्केट कैप से पहले चारों कंपनी के नाम आप फीड कर लेंगे। तो यहाँ पे फीड करने के बाद एक कॉलम बना लेंगे, मार्केट कैप, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, वैल्यू ऑफ होल्डिंग। तो ये सारा हम एक्सरसाइज हम करेंगे अभी एक सिंपल। तो बजाज ऑटो की कितनी मार्केट कैप है, इन सभी चारों कंपनीज की आप मार्केट कैप यहाँ पे डाल लेंगे अपनी एक्सेल फाइल में, यहाँ से एक एक कंपनी की। तो जितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है वो दूसरे कॉलम में हम डाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग और वैल्यू ऑफ होल्डिंग, इसको हम मल्टीप्लाई करके, मतलब किसी भी चीज़ की मान लीजिए 100 के ऊपर हमने परसेंटेज निकालने 2.4% की, तो उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 हम कर देते हैं, तो उसके इससे हमारी होल्डिंग की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसका हम टोटल करेंगे तो हमारे पास ये टोटल होल्डिंग की वैल्यू आ गई। तो इसके अलावा में भी इसके पास और भी होल्डिंग हो सकती है, कुछ इस अलावा कोई म्यूचुअल फंड्स में आपका या डेट हो सकता है, बट हम एक बार इसी की हेल्प से हम समझेंगे। तो वो भी हम विदाउट कोई एनुअल रिपोर्ट को ओपन किए वो भी समझेंगे कि कैसे। आप सिंपल अब देखिए बैलेंस शीट में जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हुई है हम उसे जूम कर सकते हैं। 3 मंथ बाद 6 मंथ बाद वो चेंज हो जाती है, मे बी उसके दौरान स्टॉक प्राइस में कोई चेंज हुआ तो वो एक गैप हमारे पास रह सकता है, बट ठीक है, हम सिंपल करने के लिए उन्हीं वैल्यूज़ को ये मान के चलेंगे। तो ये जैसे हमारे पास आ रहा है कि 38,000 करोड़ वैल्यू आ रही है इन सभी होल्डिंग्स की। ठीक है, तो ये कंपनी कितनी वैल्यू पे ट्रेड, मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है, दैट इज़ महाराष्ट्र स्कूटर। तो चलिए देखते हैं। तो ये मोटा मोटा एक हमारे पास आइडिया हो जाएगा। महाराष्ट्र स्कूटर की जो भी मार्केट कैप है दैट इज़ 15,000 करोड़। तो ये आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट आपका हम ही चेक कर लेते हैं कितना डिस्काउंट चल रहा है अभी। 15,000 डिवाइडेड बाय दिस तो 39, तो 60% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है।
तो अब देखेंगे क्या ये डिस्काउंट कितना जेन्युइन है, कितना ये क्या अभी ये ठीक टाइम है बाय करने का। तो सबसे आसान तरीका कि आप हिस्टोरिकल वैल्यूएशन जाइए, चेक करिए। यहाँ पे आप 10 साल का मान लीजिए आपने यहाँ पे चार्ट को प्लॉट किया या मैक्सिमम प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बुक वैल्यू में जाएंगे, क्योंकि इसकी जो हमारी होल्डिंग कंपनीज है वो बुक वैल्यू के ऊपर ही वैल्यू की जाती हैं। तो जो उनके पास जितनी भी होल्डिंग्स है तो इनका पी वाला तो कोई सिस्टम रहता नहीं है, तो आप बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग इन्हें वैल्यू करेंगे। तो अगर हम 10 साल का ही चलिए पीरियड लेके चलते हैं, तो 10 साल का पीरियड अगर लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि देखिए जहाँ भी ये 0.2 के आसपास ये गया है इनकी जो प्राइस टू बुक, तो वहाँ पे इसका बॉटम बना। ये सभी आप बॉटम देखते हैं कहाँ बन रहे हैं, और टॉप कहाँ बन रहे हैं 0.7 पे। तो ये हमारे पास एक क्लियर हो गया कि जब भी ये इसकी प्राइस टू बुक 0.7 तक जाती है तो वहाँ पे टॉप बनता है। तो अब आपको देखना है कि कहाँ पे आप कंफर्टेबल, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। तो ये यहाँ तक जा सकता है इन केस ऑफ वेरी नेगेटिव जो मार्केट्स में, और टॉप उसका 0.7 और मे बी थोड़ा बहुत कभी यहाँ से ब्रेक हो सकता है। लेकिन यहाँ से देखिए 19 के बाद इसने ये ट्राई किया था 0.7, तो ये ब्रेक नहीं हुआ, तो मे बी ब्रेक हो भी सकता है। तो बट 1 के अबव जाना दैट इज़ नॉट इन नॉर्मल सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। किसी किसी कंपनी में मैंने देखा कि वहाँ पे हो सकता है, जैसे एक कंपनी में देख रहा था। अब थोड़ी और कंपनीज हम देख लेते हैं। तो ये हमने समझा, आप देखिए यहाँ से आप करीब 10 साल का एक पीरियड लीजिए, उसमें प्राइस टू बुक चेक करिए कि उसकी डीप वैल्यू क्या है। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल वे टू फाइंड द डीप वैल्यू इन अ होल्डिंग कंपनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे डीप है, तो ठीक है, यहाँ के आसपास जितना पास आप लेंगे एवरेज की, अगर आप एवरेज लेंगे तो 0.4 आ रहा है, ये भी एक उससे नीचे जाएगा तो वो डीप वैल्यू में के रेंज में आ जाएगा, जोन में आ जाएगा। बट बेस जो है लेवल जो के हिसाब से दैट इज 0.2। अब 0.2 और 0.4 के बीच में आप समझ सकते हैं कि वो सारा डीप वैल्यू जोन बनेगा आपका, ठीक है। अब इसी तरह से आप इसका पीयर ओपन करेंगे तो इसमें आपके पास टाटा इन्वेस्टमेंट, चोला फाइनेंशियल, टीवीएस होल्डिंग, तो ये देखिए ऐसी कंपनीज भी हैं जो काफ़ी प्रीमियम पे, जैसे जो मैं बोल रहा हूँ कि भी ट्रेड करती हैं। कुछ इस टाइप की जो ग्रुप्स हैं तो थोड़ा वहाँ पे जैसे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है तो मे बी वो थोड़ा सा महंगे वैल्यूएशन पे भी ट्रेड करती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनकी बैलेंस शीट में कितनी एसेट शो हो रही हैं, दैट इज़ 1300, और यहाँ पे कुछ काफ़ी लोन्स एंड एडवांसेस के हिसाब से भी कुछ एसेट्स हैं इनकी। ओके, इन्होंने लोन एंड एडवांसेस दिए हुए हैं। कैश 5000 करोड़ का पड़ा हुआ है, ठीक है, या तो इनका अपना कुछ और बिजनेस भी होगा या तो, ठीक है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट ओनली 1388, तो इसकी जो वैल्यूएशन चलिए हम चेक करते हैं। ये देखिए अगर हम इसको बुक वैल्यू के हिसाब से चेक करेंगे तो यहाँ पे जो एवरेज आ रही है तो प्राइस टू बुक 2.7 तक भी ट्रेड करती है। तो ये थोड़ी कंपनी हाई प्रीमियम पे ट्रेड करती है, तो इसमें चेक करना पड़ेगा या तो इस कंपनी के पास कुछ एडिशनल कुछ अपना बिजनेस है, या तो लेट मी सी यहाँ पे बिजनेस किस तरह से सुंदरम चेन्नई, अब इसका नाम टीवीएस होल्डिंग शो हो रहा है, यहाँ पे ये सुंदरम क्लेटन बता रहा है। तो मे भी यहाँ पे इस कंपनी के अंडर में कुछ बिजनेस होगा जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन नॉर्मल बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। तो ये आपको ध्यान रखना, इस टाइप की कुछ कंपनी हो सकती हैं, ठीक है। और अगर हम जरा नीचे से JSW होल्डिंग की बात करते हैं तो सभी कंपनी का देखते हैं किस टाइप के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो 10 साल का अगर हम ये देख रहे हैं तो यहाँ पे ये कंपनी भी 0.4, तो मोस्टली कंपनीज में आपको 0.1 0.2 बॉटम मिलेगा, 0.4 का एवरेज मिलेगा। तो ये सारा आप यहाँ से आप देखिए इस केस में भी। और टॉप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.69 के पास टॉप बन रहा है, तो एक से नीचे नीचे टॉप रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नालवा सन्स का देख सकते हैं। नालवा सन्स में क्या सिनेरियो है, लेट अस सी, चार्ट आ गया हमारे पास, प्राइस टू बुक आ गया, ठीक है। देन हमारा 0.3 आ रहा है इसका, तो ये इसका और भी कई बार 0.1 पे बॉटम आ रहा है। तो ये आप देखिए, तो इसी तरह से आपको समझना है कि किस कंपनी का चार्ट। तो नॉर्मल एवरेज आप मान के चले तो 0.2 से 0.4 के बीच में सारा डी वैल्यू जोन है, और यहाँ पे किसी किसी केस में 0.1 तक भी चला जाता है। अब इसका टॉप भी देखिए, उसी हिसाब से टॉप भी इसका बहुत रेयर 0.8 तक गया हुआ है। यहाँ पे ये 2.1 रेयर सिनेरियो में, ये कुछ रीज़न होगा, देखना पड़ेगा पास्ट में क्यों गया है। कल्याणी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो ये भी आप थोड़ा बहुत शायद मेरे ख्याल से ये भी प्रीमियम पे हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं।
अभी 0.2 पे, नो प्रीमियम पे नहीं ट्रेड हुआ, ये शायद कुछ गड़बड़ है, कुछ बिजनेस यहाँ से स्प्लिट हुआ है जो ये आपको एकदम से फॉल दिखाई दे रहा है। तो ये आप इसको मत कंसीडर करिए। अगर इसका 5 साल का लेते हैं तो 0.2 का एवरेज आ रहा है और 0.1 का लो आ रहा है, हाई 0.5 तक जा रहा है। तो मोस्टली मैं बोलता हूँ कि कम आप सिर्फ देखिए, जब भी बाय करना है तो मार्जिन के हिसाब से आपको क्या देखना है कि बहुत रेयर 0.5 तक वो नॉर्मल केसेस में जाती है इनकी वैल्यू, तो वो एक और एबनॉर्मल सिनेरियो है जब वो 0.7 0.8 तक जाती है। तो आपको जब भी 0.2 के आसपास की वैल्यूएशन मिले और आप मान के चलिए कि 0.5 तक ही जा सकती है, तो उस मॉडल को माइंड में रख के आप इन्वेस्टमेंट करिए, ना कि आप 0.78 तक को जूम मत करिए कि 0.5 पे मिल रही है तो आप ले लें। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना आप 0.2 0.3 के आसपास लेंगे तो आपको ज़्यादा रहेगा। जब 0.1 पे भी कई केसेस में, तो आपका हिस्टोरिकल ग्राफ से और आपको व्यू थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हिस्टोरिकली वो किस वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हैं। तो वो रिपीट होता रहता है, ये साइकिल बार बार इसी तरह से ही आता है। तो अब आप ये सुमित सिक्योरिटीज या आरपी गोयनका ग्रुप की होल्डिंग अपने 0.1 पे चल रहा है, अभी भी इसका 0.2 0.1 तो ये लो है, एंड ये टॉप पे 2.6 भी गया है। देखिए जब मार्केट में काफ़ी टॉप बना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ये आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पे डीप वैल्यू क्रिएट हो रही है इन कंपनीज में। वर्धमान होल्डिंग है हमारे पास, एक VLS फाइनेंस करके इसके पास काफ़ी कंपनीज की होल्डिंग है, तो आप ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो इस टाइप से ये होल्डिंग कंपनीज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट के नाम से जो कंपनीज आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, वो सारी मोस्टली होल्डिंग कंपनीज ही हैं। तो 0.3 के आसपास है यहाँ पे, एंड टॉप में 0.91 के आसपास टॉप बनता है वर्धमान होल्डिंग का भी। और VLS फाइनेंस, ये भी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है कंपनी। तो चलिए देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ये भी 0.3 पे ट्रेड कर रही है अभी, और बॉटम भी 0.2 के आसपास इसका रहता है, और हाई ये 1.4 तक गया है। मतलब ये बहुत रेयर केस। देखिए आप 0.67 पे बेच देंगे तो हो सकता है उसके बाद कई बुल रन ऐसा आता है, कई बार तो ऊपर भी चली जाती हैं चीज़ें, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो वो रीज़न ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी क्या होगा, ये ऊपर क्यों ट्रेड कर रहा है, कि क्योंकि हमें ये जो डाटा आ रहा है ये बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो 3 मंथ के बीच बीच में कहीं जैसे मान लो बुल रन चल रहा है और स्टॉक प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए, तो उसके अकॉर्डिंग वो, अब प्राइसेस बाद में डाउन आ गए होंगे तो वैल्यू में बुक बैलेंस शीट में आते आते वो सस्टेन नहीं किए, तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको प्राइस टू बुक थोड़ा महंगा मिलेगा। तो मे बी आप उस तरह से मार्जिन जो करंट प्राइस को ट्रैक करते रहिए कि कहाँ पे जा रहा है। तो जब आपने बाय किया तो उनकी वैल्यू का एक आप एक्सेल शीट बना के रखिए, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट मतलब 7 8 या उस टाइप तक आप जा सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा एक हमने अंडरस्टैंडिंग की किस तरह से आप होल्डिंग कंपनीज में एक डीप वैल्यू आइडेंटिफाई करके वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए और नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे आपके लिए कुछ नए टॉपिक पे। सो थैंक्स अगेन।